हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल RW की चोरी। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं सुपर फास्ट रिवीजन प्रैक्टिस सेट का कराती हूँ, जो कि कौन सी प्रैक्टिस सेट चल रही है, नायक सीरीज़ चल रही है। नायक सीरीज़ का मैं प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ और जिस किसी को भी इस प्रैक्टिस सेट का क्विज़ करना है तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। वहाँ पे लिंक पड़ी हुई है और आप वहाँ पे क्विज़ कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई है। चलिए तो सीधी बात करते हैं, नो बकवास करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन क्या है कि केरल की धार्मिक कला शैली तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली तयम, जिसको थयम भी कहते हैं, कृष्णाटम, और कौन सी होगी तो चविट्टू नाटकामी, और ताल मंडाले जो कि केरल और कर्नाटक की धार्मिक कला शैली है, और बिल्लू पाठ जो कि केरल और तमिलनाडु की कला शैली है। नेक्स्ट है कि गुजरात की कला शैली गरोड़ा और रासलीला है। आंध्र प्रदेश की कला शैली कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की कला शैली बुर्रा कथा, और कौन सी होगी तो ओगू कथा होगी। कौन सी? ओगू कथा। ऐसे ही उत्तराखंड की कौन सी होगी तो रम्माड़ होगी। कौन सी? रम्माड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि बतुकम्मा किस राज्य में उत्सव ये मनाया जाता है? तो किस राज्य में? ये तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना के अन्य उत्सव कौन कौन से हो गए? बोनालू, अलाई बलाई, और नागोबा जतारा, मेदराम जतारा, सरक्का जतारा, और दुन्ना पोथुला पांडुंगा। ये सारे उत्सव ये किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो तेलंगाना में मनाए जाते हैं। ऐसे ही तमिलनाडु का कौन सा उत्सव हो गया तो चित्राथी और थाईपुसम हो गया। ऐसे ही केरल का उत्सव तो त्रिशूरपुरम और निजांगदी हो गया। ऐसे ही उड़ीसा का उत्सव कौन कौन सा हो गया? रज पर्व और बाली यात्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि स्पीकिंग ट्रुथ द पावर माई अल्टरनेटिव व्यू, ये पुस्तक किसकी है? तो पी चिदम्बरम की है। किसकी? पी चिदम्बरम की। ऐसे ही अरुण शौरी की पुस्तक 2 सेंट्स है, और यशवंत सिन्हा की पुस्तक कौन सी हो गई तो इंडिया अनमेड हो गई। इंडिया अनमेड। ऐसी और भी चर्चित पुस्तकें देखते हैं कौन कौन सी। तो प्रणब मुखर्जी की थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन हो गई, हामिद अंसारी की सिटीजन एंड सोसाइटी हो गई, प्रतिभा पाटिल की राइज इंडिया, शीला दीक्षित की माई टाइम्स माई लाइफ, मनमोहन सिंह की चेंजिंग इंडिया, मेनका गांधी की हेड्स एंड टेल्स, और कपिल सिब्बल की आई विटनेस। ये सारी पुस्तकें बहुत ही चर्चित पुस्तकें हैं जिनको आप लोग को याद करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो प्रति वर्ग 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति? तो यूटी में सबसे ज़्यादा कहाँ पे जनसंख्या घनत्व है? तो दिल्ली में है 11,297 है स्क्वायर किलोमीटर में व्यक्ति रहते हैं। और सबसे कम यूटी में कहाँ पे रहते हैं? तो अंडमान में 46 रहते हैं। ऐसे ही सेकंड हाईएस्ट यूटी में कौन रहते हैं जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो चंडीगढ़ का है। ऐसे ही स्टेट में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो बिहार में है 11,106 व्यक्ति हैं। और सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल जो कि 1,028 व्यक्ति रहते हैं। और सबसे कम स्टेट में कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें 17 व्यक्ति रहते हैं। कहाँ पे? 17 व्यक्ति रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है कि लवलीना बोरगोहन जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है, और ओलंपिक में इंडियन बॉक्सिंग में सबसे पहला मेडल कौन लाए थे? तो विजेंद्र सिंह लाए थे। कौन लाए थे सबसे पहला मेडल? तो विजेंद्र सिंह लाए थे 2008 में, और इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। क्या जीता था? ब्रॉन्ज जीता था। ऐसे ही मैरी कॉम लाई थी ओलंपिक में 2012 में, कांस्य पदक जीता था इन्होंने 51 kg में, और 69 kg 2020 में टोक्यो में कांस्य पदक जीता। ये किसने जीता था? तो ये लवलीना बोरगोहन ने ही जीता था। नेक्स्ट है लवलीना बोरगोहन जो कि 2023 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता, और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप्स कहाँ हुई थी? तो न्यू दिल्ली में हुई थी। और लवलीना बोरगोहन 2021 में इनको खेल रत्न अवार्ड मिला था, और एशियन गेम्स 2023 में ये ध्वजवाहक भी रहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि कथकली नृत्य शैली में जटिलतम मेकअप कोड, पोशाक, फेस मास्क, सिर्फ के परिधान और फेस चमकीले रंग शामिल होते हैं। और कथकली में श्रृंगार 5 प्रकार का होता है: पाथा, काठी, थर्डी और कारी। कौन सा? कारी। और मिनक्कू होता है। मिनक्कू, ये 5 प्रकार के श्रृंगार होते हैं। नायक कौन होता है? तो पाचा होता है। खलनायक कथी होता है।
कुल मुद्राएं कितनी होती हैं? 24 होती हैं। और नित्य स्थान को हम लोग कुट्टम पालन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कुट्टम कहते हैं, पालन कहते हैं, पालम कहते हैं। नेक्स्ट है कि कथक। कथक जो यूपी में यूपी का है, और कथक को हम लोग नटवरी भी कहते हैं। ऐसे ही सत्रिया। सत्रिया में कौन सा संगीत प्रयोग होता है? तो भोर संगीत प्रयोग होता है। ऐसे ही उड़ीसा का उड़ीसी नृत्य का एक अन्य नाम कौन सा है? तो ओरीली है। क्या है? ओरीली। ऐसे ही ओडिसी में भी 5 रंग के प्रकार होते हैं, जिसमें लाल रंग बुराई का, पीला रंग संत महिला का, हरा रंग कुलीनता का, और सफ़ेद धाड़ी जो वो उच्चतर चेतना का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि खेलों को उद्योग का दर्जा सबसे पहला राज्य जो बना है वो किसने दिया है? तो ये मिजोरम ने दिया है। और भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये कहाँ पे? तो मणिपुर में है, जो कि इम्फॉल में स्थित है, 2018 में बनाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि यूनेस्को, सबसे पहले यूनेस्को, तो यूनेस्को में कितनी साइट है? तो 42 साइट है। 1989 में कहते सांची के स्तूप को शामिल किया गया, जो कि मध्य प्रदेश का है। 1986 में खजुराहो शामिल हुआ, जो कि एमपी में स्थित है। 2003 में भीमबेटका के रॉक संग्रहालय शामिल हुए, जो कि ये भी कहाँ पे? एमपी में है। नेक्स्ट है कि महाबलीपुरम के स्मारक, जो कि 1984 में शामिल हुए, तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में ये स्थित है। ऐसे ही हम्पी स्मारक 1986 में शामिल हुए, जो कि कर्नाटक में स्थित है। पट्टदकल के समूह, जो कि 1987 में कहते शामिल हुए, ये भी कर्नाटक में स्थित है। और बोध गया बौद्ध मंदिर, जो कि 2002 में शामिल हुए, जो कि बिहार में स्थित है, यूनेस्को में शामिल हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि वर्ल्ड बैंक। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक जो कि 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, 1945 से ये वर्किंग मतलब काम करना इसका शुरू हो गया। सम्मेलन कौन से सम्मेलन से ये स्थापित हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से स्थापित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए में है। और विश्व बैंक को IMF की बहन कहते हैं। और 189 इसमें सदस्य हैं, जो कि कहते हैं 189वां जो सदस्य है वो कौन सा सदस्य है? तो नोरू सदस्य है। इसके हेड कौन है? तो अजय बांगा है। और सर्वाधिक कहते हैं शेयर किसका है? तो 16.81% शेयर किसका है? तो यूएसए का है। अन्य नाम इसको IBRD कहते हैं, IBRD कहते हैं। और इसके 5 अंग हैं, कौन कौन से? तो IBRD, जिसको इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट फुल नेम है, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, और IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, MIGA क्या इसको क्या कहते हैं? तो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और ICSID ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं? डिस्प्यूट है। क्या है? डिस्प्यूट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति का हम लोग पूरा एक एक कहते हैं आर्टिकल राष्ट्रपति के पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 52 में इनके पद बताया गया है। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका का ये प्रमुख होता है। आर्टिकल 54 में निर्वाचन बताया गया है। आर्टिकल 55 में कोटा बताया गया है। आर्टिकल 56 में कार्यकाल, जो कि 5 वर्ष का बताया गया है। आर्टिकल 57 में दोबारा निर्वाचन बताया गया है। आर्टिकल 58 में योग्यता, जो कि मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए? 35 एज होनी चाहिए। 59 में दशाएं बताई हैं। 60 में शपथ बताया है। और 61 में महाभियोग बताया है, जो कि महाभियोग यूएसए से लिया गया है, जो कि एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। और क्या कहते हैं? आर्टिकल 72 में क्षमादान बताया राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति क्षमादान करता है। आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करता है। और आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि भाग 5 संविधान के भाग 5 में क्या क्या शामिल है? तो ये आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है, जिसमें राष्ट्रपति का पद 52 में है। संसद आर्टिकल 79 में है। और यूनियन जुडिशरी, जिसको संघ न्यायपालिका बोलते हैं, ये आर्टिकल 124 में है। और भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जो कि आर्टिकल 143 में है। आर्टिकल 143 में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कौन से आर्टिकल में है? तो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 71 में है। आर्टिकल 71 में है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63 में, 64 में सभापति राज्यसभा का होना है। आर्टिकल 65 में कार्य है। आर्टिकल 66 में निर्वाचन है। आर्टिकल 67 में कार्यकाल है। आर्टिकल 68 में समय है। और आर्टिकल 69 में शपथ है। क्या है? शपथ है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि भारत में जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो उस पर आरोप कौन लगाता है? संसद का कोई भी सदन मतलब इसमें लगा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब आते हैं कि महाभियोग कब लगता है? जब संविधान का उल्लंघन होता है और इसमें प्रस्ताव रखते हैं 2/3 बहुमत से और राष्ट्रपति को नोटिस 14 दिन पहले दे दी जाती है। साइन प्रेजेंट जो मेंबर होते हैं 1/4 का साइन जरूरी होता है। महाभियोग अभी किस पे लग चुका है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वी रामास्वामी पे लगा था, लोकसभा पे ये असफल हो गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि राष्ट्रपति जो है वो किसकी नियुक्ति कर सकता है? तो ये सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के जज, गवर्नर, वित्त आयोग के अध्यक्ष, दिल्ली के सीएम, यूटी के सीएम और पीएम, महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के क्या कहते हैं नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि राष्ट्रपति को चुनने के लिए मतदान क्या कहते हैं? जो मतदान होता है वो लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य कर सकते हैं, नामित सदस्य, और मनोनीत इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। और क्या कहते हैं यूटी के कौन कौन से विधानसभा? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर के। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका जो मेथड होता है वो एकल संक्रमणीय होता है और ये बैलेट पेपर पे होता है। किस पे? बैलेट पेपर पे होता है। इसमें प्रस्तावक 50 होते हैं, अनुमोदक 50 होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का बैलेट पेपर ग्रीन होता है और विधानसभा का पेपर गुलाबी होता है। कैसा होता है? गुलाबी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। और इसमें कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है ये किस विषय में है? तो राजनीति पर आधारित है। कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य है। किसके शिष्य? इनका शिष्य कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य इनके शिष्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध कहते आधार पर राजधर्म की स्थापना करी थी? तो ये अशोक ने करी थी। अशोक जो कि मौर्य वंश का था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त के बाद कौन है? बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अशोक जो कि 269 से लेके 232 BC तक रहे और इनका जन्म अशोक का 304 में हुआ। और इनकी माता कौन थी? सुभद्रागी थी। और इनके पिता कौन थे? तो बिंदुसार थे। कौन थे? तो बिंदुसार थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि अशोक का नामो उल्लेख कौन कौन से अभिलेख में मिलता है? तो गुर्जरा अभिलेख जो कि एमपी में, मास्की अभिलेख, उदय गोलान अभिलेख और मैटूर अभिलेख से इनके अशोक का नामोल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कि अहोरा अभिलेख कहाँ पे? तो यूपी में। ब्रह्मगिरी जो अभिलेख है वो कर्नाटक में। सारनाथ जो कि यूपी में। ऐसे ही अशोक के अभिलेख जो है उसको खोजा किसने था? तो टी फेंथलर ने 1750 में। पढ़ा किसने था? तो जेम्स प्रिसेप ने 1837 में। शिलालेख कितने हैं अशोक के? तो 14 हैं। स्तंभ कितने हैं? 7। गुहा लेख कितने हैं? तो 6 हैं। ऐसे ही गिरनार जो अभिलेख है वो कहाँ पे है? तो सौराष्ट्र गुजरात में। कालसी अभिलेख उत्तराखंड में। धौली और जोगड़ अभिलेख कहाँ है? तो उड़ीसा में। और एरागुड़ी अभिलेख ये आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? जो कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है कौन से शिलालेख में? तो 13वें शिलालेख में जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा में हुआ था कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 BC के 8वें वर्ष बाद कलिंग का युद्ध हुआ। किस नदी पर? दया नदी पर। और पद्मनाथ के विरुद्ध हुआ था। किसके? पद्मनाथ के ये विरुद्ध हुआ था। इसकी राजधानी, तो राजधानी क्या है? तो तोसली है। राजधानी क्या थी? तोसली। और यहीं से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी कौन था? तो वो मार्ग निर्माण और नदी और कृषि से संबंधित था। ऐसे ही इंडिका पुस्तक लेखक थी, उसमें ये किसने लिखी थी? मैगस्ट्रीज ने लिखी थी जो मौर्य प्रशासन के उसमें थी। तो उसमें 2 अधिकारी बताए गए थे। एक तो एग्रोनोमोई बताया गया था और एक एरिस्ट्रोनोमोई जो कि व्यापार से संबंधित था। ऐसे ही सीता अध्यक्ष कौन था? तो कृषि अधिकारी। पुरोहित जो कि मुख्य पुजारी था। और धर्माधिकारीन ये न्यायिक था। कौन था? न्यायिक अधिकारी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर है। ये सबसे प्राचीन श्रेणी है और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक ये फैली हुई है। ऐसे ही राष्ट्रपति भवन ये कौन सी पहाड़ी पर है? तो रायसीना पहाड़ी पर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि वेवनाड झील जो कि केरल में है और ये भारत की सबसे लंबी झील है जो कि 96.5 किलोमीटर है, 96.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कर्नाटक में बेलांदूर झील है और कहते हैं तमिलनाडु में पुलिकट झील और सोलावरम झील है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, तेलंगाना में हुसैन सागर झील और नागा अर्जुन झील है। महाराष्ट्र में कौन सी झील है तो लोनार झील है और पोवई झील है। ऐसे ही राजस्थान में जयसमंद, फतेह सागर और पिछोला झील है। उत्तराखंड में भीमताल झील और राकेशताल झील है। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील और चंद्रताल झील है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि होगेनकल जलप्रपात जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर में है और ये निर्मित कावेरी नदी पर निर्मित हुआ है। नेक्स्ट है कि शिव समुद्र जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पर है और ये एशिया का पहला जल विद्युत क्रय है जो कब बना था तो 1902 में बना था। कब 1902 में बना था। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुच्चिकल है। कुच्चिकल जो कि वराही नदी पर है, 455 मीटर है और ये 455 मीटर लंबा है। और क्या कहते हैं ये कौन से राज्य में है तो ये कर्नाटक में है। कौन से राज्य में है? कर्नाटक में ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि दक्षिण भारत की एकमात्र गोखुर झील या चालकुंडी झील, चापाकार झील, छाइन झील या ऑक्सबो झील कहाँ पर है तो केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में स्थित है। ऐसे ही भारत की सबसे बड़ी चापाकार झील कौन सी है तो कांवर झील जो कि बिहार में है। कहाँ पर? बिहार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि दादेली वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि कर्नाटक में स्थित है। महावीर जन वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कहते हैं वो कहाँ पे है तो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कच्छ के गुजरात में है और ये जंगली गधा के लिए फेमस है। नेक्स्ट है कि सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि भोर वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि महाराष्ट्र में। ऐसे ही किसली वन्यजीव अभ्यारण्य एमपी में है। पेपारा जो कि केरल में, खिजड़िया गुजरात में और बारन वापरा जो कि छत्तीसगढ़ में, पोबीतोरा जो कि असम में, कोरीगा आंध्र प्रदेश में वन्यजीव अभ्यारण्य और गहिरमाथा जो कि उड़ीसा में जहाँ पे ओलिव रिडले कछुए मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि आई डू व्हाट आई डू ये किताब रघुराम राजन ने लिखी है और उनकी और भी चर्चित पुस्तकें हु मूव माई इंटरनेट रेट एंड क्या कहते हैं और थर्ड पिलर इन्हीं की पुस्तकें। उर्जित पटेल की पुस्तक ओवरड्राफ्ट इमर्जिंग इंडिया एंड द फ्यूचर ऑफ इंडिया ये इन्हीं की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि विमल जालान की कौन सी पुस्तक हो गई तो रीसर्जेंट इंडिया ये विमल जालान की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि आरबीआई एक्ट कब आया तो 1934 में आया। कब? 1934 में। और अब कुछ इंपॉर्टेंट आरबीआई एक्ट दिखते हैं तो सबसे पहले बैंककारी विनियम एक्ट जो कि 1949 में आया, सरकारी प्रतिभूति विनिमयन एक्ट जो कि 2006 में आया और भारतीय सिक्का एक्ट जो कि 2011 में आया, पीएसएस एक्ट जो कि 2007 में आया। कब? 2007 में आया। पीएसएस रेगुलेशन एक्ट जो कि 2008 में आया। पीएसएस का फुल फॉर्म पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट होता है। क्या होता है? पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित कौन करता है तो आरबीआई करता है। ये द्विवार्षिक होती है, 2 वर्षों में एक बार आती है और ये जून 2023 में आई थी, 27वें नंबर की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में। इस्टेब्लिश 2 अप्रैल 1990 को हुआ। इसका एक्ट 1988 में आया और इसका हेड कौन है तो एस.सी. सुब्रमण्यम है। शिव सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट है कि सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि 12 अप्रैल 1988 को गठित हुई और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट है नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट जो कि 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ऐसे ही एग्जिम बैंक जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया 1 जनवरी 1982 को इसकी स्थापना हुई, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि प्रकाश की चाल 29979 2.458 मीटर पर सेकंड होती है।
पर सेकंड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 कि रोमन पैमाने के द्वारा क्या मापा जा सकता है, तो तापमान मापा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 कि लैक्टिक एसिड जो होता है उससे मानव में मांसपेशियों की थकान के लिए ये जिम्मेदार होता है। एसिटिक एसिड जो कि सिरका में होता है, इसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 कि चांदी की जो वस्तुओं के संपर्क में आने के बाद जो काली हो जाती है, क्योंकि वह किसके कारण होती है, हवा में सल्फर के साथ ये अभिक्रिया बना लेती हैं और ये काली हो जाती हैं और ये सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती हैं जो कि Ag2S होता है और ये काला रंग हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 कि मानव शरीर में पित्त का उत्पादन करता है कौन, यकृत, जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसी में अमोनिया और यूरिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 कि 4 चैम्बर किस में होते हैं, तो पक्षी में होते हैं, मानव में होते हैं। सार्क में 2 चैम्बर होते हैं और छिपकली में 3 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 कि माइकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो फंगी का। माइक्रोबायोलॉजी किसका अध्ययन है, प्रोटोजोआ का। पैलेंटोलॉजी फॉसिल का अध्ययन होता है। सोरोलॉजी जो कि लिजार्ड का, और फाइकोलॉजी शैवाल का होता है। नेक्स्ट है कि फल का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, कीट का अध्ययन एटमोलॉजी कहलाता है, वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है और सरीसृप ये हर्पेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 कि पांडुपुला गुट्टा को विशेष भू विरासत घोषित किया है, ये तेलंगाना राज्य ने किया है। पांडुपुला गुट्टा जो कि मध्यकाल की है और तेलंगाना में ऑपरेशन इस्माइल एक्स चलाया गया, जो कि तेलंगाना पुलिस के द्वारा चलाया गया। 3479 बाल मजदूर को इन्होंने मुक्त करवाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि यूपी का है और यूपी पुलिस का नारा कौन सा होता है, तो सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा। और इसमें त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च में जो हुआ है उसमें CCTV अपराधियों पर नज़र रखी जाएगी। नेक्स्ट है कि देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति जो कि यूपी में आई। आदि योगी की मूर्ति 242 फीट की शिव मूर्ति बनेगी, यूपी में बनेगी। और यूपी में कहाँ बनेगी, ये नोएडा में बनेगी। कहाँ पे बनेगी, तो नोएडा में ही बनेगी। ऐसे ही महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कहाँ बना है, तो ये बनाया जाएगा कुशीनगर में। कहाँ पे, कुशीनगर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 कि विश्व दूरसंचार मानवीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी ये कौन करेगा, तो भारत करेगा। और भारत जो कि मोबाइल यूजर्स में वर्ल्ड पे 2nd नंबर पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 कि सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला, तो प्रभा शर्मा को। 2022 का शिव शंकरी को मिला था। पहला हरिवंश राय बच्चन को, जिसमें राशि 15 लाख मिलती है और ये स्टार्ट कब हुआ था, देना 1991 को। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, क्योंकि बहुत ही लंबी क्लास होती है। इसको लिखने में मेहनत और इसको रिकॉर्ड करने में, सारी चीज़ें करने में हम आपकी मदद कर रहे हैं। तो आपका भी फर्ज़ बनता है कि आप मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।